आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। देखिए, आज कहा जाए कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और आज से कहा जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां और आचार संहिता भी उसको लेकर जो है वो लागू हो गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आपको बताएंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लखनऊ से खबर। और देखिए, 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, जालौन से नारायण दास अहिरवार, इटावा से जितेंद्र दोहरे, सुल्तानपुर से भीम निषाद और मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी। तो ये 6 नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए, आज ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और सूची जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए, आजमगढ़ एक महत्वपूर्ण सीट, जहां पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और ये कहा जा रहा था यहां से अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव का नाम इस सूची में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट जो है वो सामने आई है। और हमारे सहयोगी सीमाब नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, एक और लिस्ट जो है वो सामने आ गई है और ये 6 नामों की घोषणा कर दी गई है सीमाब। लेकिन इसमें देखिए, आजमगढ़ जो सबसे महत्वपूर्ण सीट एक बताई जा रही थी कि अखिलेश यादव यहां से मैदान में उतर सकते हैं, वहां से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस पूरे जो लिस्ट सामने आई है? जी बिल्कुल, ये दरअसल ये चौंकाने वाला फैसला जो है वो सामने आया है अखिलेश यादव का, क्योंकि 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने। आजमगढ़ से पहले शिवपाल यादव का नाम चल रहा था, उसके बाद ये पता चला कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे और आखिरकार धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, फिर उपचुनाव हुआ था, जिसके बाद जो है वो धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे और दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव वहां से जीते थे। अब की गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया है, तो माना जा रहा है चुनाव धर्मेंद्र यादव का अच्छा होगा और चुनाव जीतेंगे। दूसरा जो टिकट घोषित किया वो जालौन से नारायण दास अहिरवार का घोषित किया है और इटावा से जितेंद्र दोहरे, ये समाजवादी पार्टी के पुराने नेता है और शिवपाल यादव के भी काफी करीबी माने जाते हैं जितेंद्र दोहरे, इनका टिकट फाइनल किया गया है। सुल्तानपुर से भीम निषाद, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, इतने लोगों का फिलहाल आज ये लिस्ट जो है वो आई है। और पीडीए होगा, पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान, ये हर लिस्ट में। अच्छा सीमाब, ये बताइए, तो अखिलेश यादव अब कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या कन्नौज से अब उनका नाम फाइनल समझा जाए या फिर मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे या फिर डिंपल यादव को कन्नौज से उतारा जाएगा? देखिए, मैनपुरी से डिंपल यादव ही चुनाव लड़ेंगी, मैनपुरी से डिंपल यादव का टिकट नहीं काटा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो चुनाव लड़ाएंगे किसी को। ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल हो गया है आजमगढ़ सीट से, तो इसको लेकर अब बड़ा जो है वो माहौल काफी रस्साकशी वाला देखने को मिलेगा। क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव की दावेदारी तो मजबूत थी, पिछली बार यहाँ से डिंपल यादव को निर्विरोध निर्वाचित कराया गया था, फिर अब सुब्रतो पाठक वहां से जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। ऐसी सूरत में कन्नौज पे निगाहें हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कन्नौज से
चुनाव लड़ भी सकते हैं या किसी को लड़ा भी सकते हैं। हो सकता है कि वो चुनाव न लड़े और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे, क्योंकि चुनाव लड़ने में व्यक्ति बंध जाता है और उसको अपनी सीट पे विशेष ध्यान देना होता है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ध्यान दे सकते हैं। तो ये बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं इस लिस्ट के आने के बाद। अब बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब कन्नौज का टिकट फाइनल होगा उस वक्त पता चलेगा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। अभी फिलहाल 6 सीटें जो है वो घोषित हुई हैं, गौतम बुद्ध नगर, मिश्रिख, सुल्तानपुर, इटावा, जालौन, आजमगढ़। अब इन जगहों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं धीरे धीरे, और जल्द ही और भी लिस्ट आएंगी, क्योंकि आज आचार संहिता लग गई है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।